पिछले एपिसोड में आपने देखा मिस्टर हजारी और उनके साथी जल्दी पैसे कमाने के लालच में डोडा रचने का काम शुरू करते हैं। पुलिस चेकपोस्ट से बचने के लिए वे चालाकी करते हैं, लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। चलो जाए। आखिरकार पुलिस उन्हें घेर लेती है और पुलिस छोड़ दो, हाथ ऊपर करो। दोनों गिरफ्तार हो जाते हैं। नशे के गलत रास्ते का सच सबके सामने आ जाता है। छोड़ दो। अब आगे देखिए गिरफ्तारी के बाद उनकी जिंदगी में क्या बड़ा मोड़ आने वाला है। थाने के अंदर माहौल भारी था। एसएचओ अपनी कुर्सी इस बड़ली तैयारी में थे। हथकड़ी और पुलिस पूरी तैयार लाई गई। केस मजबूत है, इन्हें बाहर ले चलो। जी सर। चुपचाप ले जाओ। क्या यही बड़े तस्कर हैं? कितनी बरामदगी हुई? किसके नेटवर्क से जुड़े हैं? क्या चांसेस है? कोर्ट में क्या होगा? क्या चांसेस है? कोर्ट में क्या होगा? लेकिन जवाब अब कानून देगा, पुलिस नहीं। सायरन बजते हुए काफिला अदालत की ओर बढ़ रहा था। सबसे आगे पुलिस वैन, पीछे मीडिया की गाड़ियां दौड़ रही थी। शहर की भीड़ सड़क किनारे खड़ी तमाशा देख रही थी। बीच वाली सीट पर बैठा बड़ा माल तस्कर शांत मुस्कुरा रहा था। आज फैसला नहीं, इतिहास बनेगा। आज कानून जीतेगा। हथकड़ी हाथों में, ऑफिसर हौसलों में नहीं। तुमने मुझे रास्ते में रोका, मेरे खेल को नहीं। मैं वो नाम हूं जिससे शहर कामता था। आज अदालत में लेकिन याद रखना, अगर कानून ने मुझे छोड़ा तो तूफान में लौटूंगा और इस बार आवाज नहीं, अंजाम बोलेंगे। पुलिस की गाड़ियां अदालत की हैं। काफिला अदालत के गेट पर रुकता है। कैमरों की फ्लैश चमकती है और दरवाजा खुलता है। कैमरों की फ्लैश सर, कमेंट ऑन द वर्डिक्ट। मोदी जी, मुंबई से सवाल, पंजाब से रिएक्शन दीजिए। रास्ता खाली रखें, अदालत की कार्यवाही में बाधा न डालें। सर, क्या आप पर लगे आरोप सही हैं? क्या आज बड़ा खुलासा होगा? सच को कैमरों की जरूरत नहीं होती, लेकिन आज सच सबके सामने आएगा। न्यायालय पर हमें पूरा भरोसा है। फैसला अदालत करेगी, अफवाहें नहीं। सब लोग पीछे रहे, सुरक्षा सबसे पहले। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। थैंक यू सर, आई अप्रिशिएट इट। स्टे स्ट्रांग, आई विल। रिमेंबर, द ट्रूथ मस्ट ऑलवेज प्रिवेल। यस सर, आई अंडरस्टैंड। माननीय न्यायालय की अनुमति से अभियुक्त हजारी नायक से प्रश्न करना चाहता हूं। इजाजत है, प्रश्न कीजिए। हजारी नायक, क्या यह सत्य है कि 12 जनवरी की रात आपको राजस्थान पुलिस ने डोडा पोस्ट की 25 बोरियों के साथ गिरफ्तार किया? जी साहब। नहीं साहब, वो सामान मेरा नहीं था। ये जब्ती सूची है, इस पर आपके हस्ताक्षर हैं। क्या ये आपके हस्ताक्षर नहीं है? हस्ताक्षर मेरे हैं, पर दबाव में करवाए गए। क्या अदालत को बताना चाहेंगे कि 5 लाख रुपए आपके खाते में उसी दिन किसने डाले? मोदी जी, क्या आप हजारी नायक को पिछले 3 वर्षों से जानते हैं? ये कॉल रिकॉर्ड आपका है। घटना से 1 घंटे पहले 6 बार बातचीत हुई। व्यापार की बात थी, अवैध कुछ नहीं। तो क्या अदालत माने कि इतनी मात्रा में नशीला पदार्थ संयोग से आपकी गाड़ी के पास मिला? माननीय न्यायालय, मेरे मुवक्किल निर्दोष हैं। कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं, सिर्फ कद बरामद पूरा मामला आधारित है। और जब्ती की प्रक्रिया में पंच गवाह मौजूद नहीं थे। यह मामला फंसाने का भी हो सकता है। अदालत भावनाओं पर नहीं, साक्ष्यों पर चलती है। अगली तारीख पर कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अभियोजन पक्ष अपना अगला गवाह पेश करे। मैं शपथ लेता हूं कि मैं जो कुछ भी कहूंगा सत्य होगा। माय लॉर्ड, द एविडेंस इज कंक्लूसिव। ऑब्जेक्शन, दैट इज स्पेकुलेशन। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, द विटनेस विल प्रोसीड। आप अदालत को बताइए कि 12 जनवरी की रात क्या हुआ। माननीय न्यायालय, हमें मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति बड़ी मात्रा में डोडा पोस्ट सप्लाई करने वाले हैं। क्या आपने अभियुक्तों को मौके पर पकड़ा? जी हां। हजारी नायक गाड़ी चला रहा था, मोहन मोदी पीछे बैठा था। क्या यह वही जब्ती सूची है जिस पर दोनों अभियुक्तों के हस्ताक्षर? जी हां। क्या बरामद माल को सील किया गया था और मलकाने में जमा कराया गया? रणवीर सिंह जी, क्या नाकाबंदी की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है? नहीं। क्या तलब के समय कोई स्वतंत्र गवाह मौजूद था? नहीं। रात का समय था। क्या यह सत्य है कि जब्ती सूची पर हस्ताक्षर थाने में नहीं, मौके पर करवाए गए। तो फिर जब्ती सूची पर समय में क्या लिखा है? जबकि गाड़ी में वो 12:40 AM का है। क्या यह संभव है कि गाड़ी पहले से पुलिस की निगरानी में थी और किसी तीसरे व्यक्ति ने माल रखा हो? ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। Your Honor, the evidence is clear. Objection, that is speculation. Order, the witness will respond. I stand by my statement. अदालत नोट करती है कि स्वतंत्र गवाह उपस्थित नहीं था। फॉरेंसिक रिपोर्ट और कॉल डिटेल अगली तारीख पर पेश की जाए। अदालत स्थगित।
ये देखो, यहां से माल उठा, यहां से गया और यहां सप्लाई हुआ। सर ये पूरा नेटवर्क राजस्थान से बाहर तक फैला है। आज रात खेल खत्म करेंगे। सर ये पूरी खेप यहीं छुपाई गई थी। इसका मतलब इनका नेटवर्क यहीं से ऑपरेट हो रहा था। हाँ और भी हो सकते हैं। यही वो कड़ी है जिसके पीछे हम थे। सबूत चमकते हैं। सावधान रहो, कुछ बड़ा छुपा हो सकता है। सर यहां कुछ है। सायरन की आवाज गूंज रही थी। पूरा शहर देख रहा था उस काफिले को। आगे पुलिस की गाड़ियां, पीछे मीडिया, बीच में बैठा था वो। सर, ट्रैफिक इज हेवी अहेड। अंडरस्टूड, कीप मूविंग। यस सर। आज मुझे हथकड़ी लगी है, पर याद रखना, जिस खेल को तुम खत्म समझ रहे हो उसकी असली चाल अभी बाकी है। हथकड़ी से किस्मत नहीं बनती अफसर। आज अदालत जा रहा हूं, फैसला जो भी हो नाम मेरा ही गूंजेगा। सच सबके सामने आएगा। फैसला अदालत करेगी, मीडिया नहीं। जारी रहेगा दादा। क्या आज कोई बड़ा खुलासा होगा? कल जो दस्तावेज पेश हुए पर आपका जवाब क्या? खुद का मामला। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। जो सच है वही अदालत में सामने आएगा। मुझे फंसाने की कोशिश हो रही है। मैं न्यायपालिका पर भरोसा करता हूँ। क्या आज कोई बड़ा खुलासा होगा? कल जो दस्तावेज पेश हुआ। देश का कानून सबसे ऊपर होगा, शोर के आधार पर नहीं। सच को समय लगता है, पर जीत हमेशा सच की होती है। Sir, a comment on the charges? No statements now, please. What about the witnesses? आज फैसला नहीं, पर शायद मेरी कहानी यहीं से बदलने वाली है। होता है। हाँ बेटा, हम साथ हैं। सच को देर लगती है, पर रास्ता हमेशा यहीं आकर खत्म होता है। सच को देर लगती है। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाती है। दोनों पक्ष अपने अपने तर्क प्रस्तुत करें। सबूतों के आधार पर अदालत यह फैसला सुनाती है। माननीय न्यायालय, आरोपी रंगे हाथों पकड़े गए। कॉल रिकॉर्ड और बैंक दस्तावेज साफ बताते हैं कि ये तस्करी में शामिल थे। माननीय न्यायालय, मेरे मुवक्किल निर्दोष हैं। सिर्फ मौके पर मौजूद होना अपराध साबित नहीं करता। ऑफिसर, इज दिस आइडेंटिफिकेशन कंक्लूसिव? यस सर, द एविडेंस इज कंक्लूसिव। वी विल वेरीफाई दैट। ऑफ कोर्स। हमें गुप्त सूचना मिली थी। छापे में भारी मात्रा में डोडा बरामद हुआ और हमें वहां पर कहीं कागजात बरामद हुए जिसमें रकम भी शामिल है। देखिए सर, आप एक बैंक मैनेजर, ये एक बड़ी अफसोस करने वाली बात है कि आप बैंक में होते हुए भी कोई किसी को पता नहीं कि आखिर चल क्या रहा। सच बताइए। आरोपियों के खातों में असामान्य रूप से बड़ी रकम जमा हुई थी। क्या यह रकम तुरंत जमा की गई थी? जी माननीय न्यायाधीश, मैंने इन्हें उस दिन मजदूरी करते देखा था। मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया गया है। मेरा इस तस्करी से कोई लेना देना नहीं है। अदालत ने इस मामले से जुड़े सभी साक्ष्यों, गवाहों और दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यानपूर्वक सुना और परखा है। यह सिद्ध होता है कि अभियुक्तों ने कानून का उल्लंघन किया है, लेकिन अदालत दंड के साथ सुधार में भी विश्वास रखती है। इसलिए अदालत दोनों अभियुक्तों को 2 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाती है। साथ ही 3 वर्ष की अवधि तक आर्थिक दंड जुर्माना लगाया जाता है, जिसकी विस्तृत राशि आदेश पत्र में अंकित होगी। यह फैसला केवल सजा नहीं बल्कि चेतावनी है कि न्याय होता नहीं है, अदालत पेश की जाती है। आज की कार्यवाही यहीं समाप्त की जाती है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। वैन में जाओ आप। मोदी जी क्या कह रहे हैं? क्या वक्त खत्म हो गया है? क्या वो महिला है? नमस्कार दोस्तों, ये आप देख रहे हैं मिस्टर हजारी ब्लॉग्स। आज की ये कहानी हमने अकेले नहीं बल्कि सभी साथियों ने मिलकर बनाई है। सम्मानित पुलिस अधिकारी मौजूद हैं, हमारी महिला पुलिस अधिकारी भी साथ हैं। हम सबने मिलकर इस पूरी कहानी को एक साथ तैयार किया है। तो आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना न भूलें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मिस्टर हजारी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ाता है। धन्यवाद। जय हिंद।